आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखनी है जिसमें अक्सर बच्चे दो गलतियों की वजह से कन्फ्यूज होते हैं। पहले तो उन्हें डेफिनेशन के ये दो वर्ड समझ में नहीं आते कि ये डेफिनेशन पूछ कौन सी रहा। प्रोप्राइटर मतलब मालक ही होता है, ये भी मालक है की ही इंग्लिश है, और ओनर का मतलब भी मालक ही होता है। अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो प्रोप्राइटर की डेफिनेशन तो याद लफ्ज़ पढ़ते ही नहीं, ओनर की डेफिनेशन याद करते हैं। और मैं जानता हूँ कि उन्हें याद भी होती है, छोटी सी डेफिनेशन है उन्हें याद भी होती है, लेकिन पेपर में वो अक्सर प्रोप्राइटर पूछ लेता है, तो इस वजह से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि इन दो वर्ड में से कोई एक की भी डेफिनेशन पूछे तो आपने यही डेफिनेशन लिखनी है जो मैं आगे बताऊँगा। व्हाट इज़ प्रोप्राइटर, यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि मैं दोनों लफ्ज़ लिख रहा हूँ, वहाँ पेपर में एक लफ्ज़ भी आया तब भी आपने यही डेफिनेशन लिखनी है। डिफाइन प्रोप्राइटर और ओनर, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ ओनर। यहाँ पर मैंने एक ही लफ्ज़ लिखा है क्योंकि बाद में बचे कहेंगे कि ये सारा बार बार दो लफ्ज़ क्यों लिख रहे हैं। व्हाट इज़ द मेंट बाय ओनर, ओनर का मतलब क्या है, मतलब इसमें भी हमने डेफिनेशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओनर और प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर की तारीफ़ करें मतलब मालिक की तारीफ़ करें। इस आर का मतलब भी अक्सर बच्चे गलत समझ जाते हैं कि ये वो दोनों लफ्ज़ समझ आते हैं। इसका मतलब होता है यहाँ लफ्ज़, यहाँ वो ये पूछ सकता है या फिर ये वाला लफ्ज़ पूछ सकता है। तो ये हमारे 5 तरीके से वो क्वेश्चन को पूछ सकता है कि कौन सी हमने डेफिनेशन लिखनी है। ये 5 टाइप के क्वेश्चन आए तो आपने यही डेफिनेशन लिखनी है जो मैं आगे आप बताऊंगा। तो चलते हैं हमारे डेफिनेशन वाले पोर्शन। प्रोप्राइटर और ओनर, यहाँ पे मीनिंग मैंने एक ही लिखा है क्योंकि इसका मतलब भी एक ही होता है, मालिक। ए पर्सन, एक आदमी, हु इन्वेस्ट, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि इन्वेस्ट लिखना है, सामने एस डालकर। ये एस प्रेजेंट ज़माने का है, जो हम टेंस में हम पढ़ते हैं कि एस सिंगल के साथ एस लगाना है। अक्सर बच्चे इसी की गलती करते हैं और इसी वजह से उनका एक नंबर कम हो जाता है। द अमाउंट इज़ द अमाउंट इन द बिजनेस इज़ कॉल्ड प्रोप्राइटर और ओनर। अमाउंट का मतलब रकम, और बाकी सारे लफ्ज़ सिंपल ही हैं जो उनके मीनिंग मैंने नहीं लिखे। यहाँ पे उर्दू में भी देखते हैं, जो आदमी कारोबार में रकम लगाए इसको मालिक कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं आगे ही ऐसे तरह की वीडियो लाता रहूँगा और मैं पूरा कोर्स अपना क्लियर करवाऊँगा अकाउंटिंग का, जिसमें आप पूरे टोटल 100 मार्क्स ले सकते हैं। आज हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन देखनी है जिसमें अक्सर बच्चे दो गलतियों की वजह से कन्फ्यूज होते हैं। पहले तो उन्हें डेफिनेशन के ये दो वर्ड समझ में नहीं आते कि ये डेफिनेशन पूछ कौन सी रहा। प्रोप्राइटर मतलब मालक ही होता है, ये भी मालक है की ही इंग्लिश है, और ओनर का मतलब भी मालक ही होता है। अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो प्रोप्राइटर की डेफिनेशन तो लफ्ज़ पढ़ते ही नहीं, ओनर की डेफिनेशन याद करते हैं। और मैं जानता हूँ कि उन्हें याद भी होती है, छोटी सी डेफिनेशन है उन्हें याद भी होती है, लेकिन पेपर में वो अक्सर प्रोप्राइटर पूछ लेता है, तो इस वजह से बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि इन दो वर्ड में से कोई एक की भी डेफिनेशन पूछे तो आपने यही डेफिनेशन लिखनी है जो मैं आगे बताऊँगा। व्हाट इज़ प्रोप्राइटर, यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि मैं दोनों लफ्ज़ लिख रहा हूँ, वहाँ पेपर में एक लफ्ज़ भी आया तब भी आपने यही डेफिनेशन लिखनी है। डिफाइन प्रोप्राइटर और ओनर, एक्सप्लेन द टर्म ऑफ ओनर। यहाँ पर मैंने एक ही लफ्ज़ लिखा है क्योंकि बाद में बचे कहेंगे कि ये सारा बार बार दो लफ्ज़ क्यों लिख रहे हैं। व्हाट इज़ द मेंट बाय ओनर, ओनर का मतलब क्या है, मतलब इसमें भी हमने डेफिनेशन। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ओनर और प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर की तारीफ़ करें मतलब मालिक की तारीफ़ करें। इस आर का मतलब भी अक्सर बच्चे गलत समझ जाते हैं कि ये वो दोनों लफ्ज़ समझ आते हैं। इसका मतलब होता है यहाँ लफ्ज़, यहाँ वो ये पूछ सकता है या फिर ये वाला लफ्ज़ पूछ सकता है।
तो ये हमारे 5 तरीके से वो क्वेश्चन को पूछ सकता है कि कौन सी हमने डेफिनेशन लिखनी है। ये 5 टाइप के क्वेश्चन आए तो आपने यही डेफिनेशन लिखनी है जो मैं आगे आप बताऊंगा। तो चलते हैं हमारे डेफिनेशन वाले पोर्शन। प्रोप्राइटर और ओनर, यहाँ पे मीनिंग मैंने एक ही लिखा है क्योंकि इसका मतलब भी एक ही होता है, मालिक। ए पर्सन, एक आदमी, हु इन्वेस्ट, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि इन्वेस्ट लिखना है, सामने एस डालकर। ये एस प्रेजेंट ज़माने का है, जो हमें टेंस में हम पढ़ते हैं कि एस सिंगल के साथ एस लगाना है। अक्सर बच्चे इसी की गलती करते हैं और इसी वजह से उनका 1 नंबर कम हो जाता है। द अमाउंट इज द अमाउंट इन द बिजनेस इज कॉल्ड प्रोप्राइटर और ओनर। अमाउंट का मतलब रकम, और बाकी सारे लफ्ज़ सिंपल ही हैं, जो उनके मीनिंग मैंने नहीं लिखे। यहाँ पे उर्दू में भी देखते हैं, जो आदमी कारोबार में रकम लगाए इसको मालिक कहा जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। मैं आगे ही ऐसे तरह की वीडियो लाता रहूँगा और मैं पूरा कोर्स अपना क्लियर करवाऊँगा अकाउंटिंग का, जिसमें आप पूरे टोटल 100 मार्क्स ले सकते हैं।